वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे बोइनवाड। नेक्स्ट वीक मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, इसका ट्रेंड एनालिसिस रहेगा, एज वेल एज स्टॉक एनालिसिस रहेगा, ऑप्शन चेन सेंटिमेंट एनालिसिस रहेगा, इसके साथ प्राइस एक्शन एनालिसिस रहेगा। है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऑप्शन बायर के लिए कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो अपॉर्चुनिटी किस दिन मिल सकती है, कौन से टाइम मिल सकती है, ये सिर्फ प्रकाश राजे बोइनवाड सर बता सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन तीनों का भी यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम निफ्टी में चले जाते हैं और निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स, और यहाँ पे अगर आप मंथली में देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इवनिंग स्टार टाइप्स। लेकिन इस मंथ तो क्लोज नहीं हुआ है, तो ये इवनिंग स्टार किसी काम का नहीं है। बिकॉज ट्रेडिंग क्या होती है, क्लोजिंग कैंडल पे होती है, राइट। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ये मेजर जो लो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा और ये मेजर हाई। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डबल टॉप। इस डबल टॉप को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा या फिर सीधा ही ऊपर जाएगा। तो इसका ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये डाउन साइड का था। एक वीक नीचे आया, 2 वीक पॉज, एक वीक नीचे आया, 2 वीक पॉज, एक वीक नीचे आया। इस वीक में पॉज नहीं लिया मार्केट ने। क्या नहीं लिया? पॉज नहीं लिया। जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बन रहे थे, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये कैंडल यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए था। वो नहीं है। इस कैंडल ने, ये जो डाउन ट्रेंड था वीकली में, इस कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया है, खा लिया है। क्या कर लिया है? एंगल्फ कर लिया है। फर्स्ट साइन SIGN, फर्स्ट साइन फॉर बुलिश। सेकेंड साइन ये है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो ये 2 कंफर्मेशन यहाँ पे है कि ये कैंडलस्टिक में प्राइस एक्शन में हमें 2 कंफर्मेशन मिल रहे। तो 2 कंफर्मेशन का ब्रेकआउट कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे जो इनवैलिड हो चुका है ना ट्रेंड, वो 24,400 के ऊपर ही। लेकिन 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हमने 500 के ऊपर की बात की थी। और जो 864 का हाई था और 677 पे इसकी क्लोजिंग है। अभी 24,500 एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन का काम करना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। यहां तक हमें ये समझ में आ रहा है। दूसरा, यहां से मार्केट यहां तक, इस ट्रेंड का, इस डाउन ट्रेंड का ये 50% का करेक्शन हो सकता है क्या वीकली में? ये देखना भी तो जरूरी है ना गाइस। ये टॉप से मार्केट गिरा है तो ये 50% का करेक्शन है क्या? इसके लिए मुझे प्राइस रेंज लेना पड़ेगा, देन अगेन प्राइस रेंज लेना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50-60% के आसपास अगर करेक्शन अगर आ जाता तो ये परफेक्टली ऊपर तो नहीं जाएगा। जैसे मार्केट में उल्टा फटक, अपने सेंसेक्स की एक्सपायरी तो साइडवेज हो गई, लेकिन निफ्टी 50 के एक्सपायरी में आपको बहुत ज़्यादा कोई भी सपोर्ट नहीं काम कर रहा था, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं काम कर रहा था। 20 रुपये का, 30 रुपये का प्रीमियम 450 गया पुट, वही कॉल 100 रुपये का प्रीमियम 350, 450 गया। ऐसा क्यों हो रहा था कि यहाँ पे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 सेंटीमेंट लगते हैं हमेशा। कितने सेंटीमेंट लगते हैं? 2 सेंटीमेंट। ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी, ये इनवैलिड होने के लिए मैंने 2 रीजन बता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, कितने प्रतिशत का ये फॉल था? लगभग 11.66, मतलब 12% का आप फॉल इसे पकड़ सकते हो मोटा मोटा। यहाँ पे जो करेक्शन आ गया है वो 6.85%, सॉरी 6.85%, 6.5%। इसीलिए ये नीचे आ रहा था। अभी ये अगर
गलती से बोलो या फिर जानबूझ के बोलो, 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे पुल बैक आने के चांसेस बहुत कम है। क्या? पुल बैक आने के चांसेस बहुत कम है। अगर पुल बैक आ जाता, नेक्स्ट वीक में मार्केट एक डोजी बना देता, यहाँ पे इस तरीके का अगर डोजी बनाएगा ना, तो यहाँ से 26,000 दिसंबर मंथ की क्लोजिंग आपको देखने मिल जाएगी। मैंने बहुत संभल के वर्ड को यूज किया है। 26,000 बहुत जल्दी आपकी क्लोजिंग देखने मिल जाएगी। क्यों? यहाँ पे देख लेना, वीकली में 2 वीक नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, देन 4 वीक तक, 4 वीक तक कोई पुल बैक नहीं, देन एक पुल बैक आया, देन डब्लू बनाया, ऊपर गया, एक छोटा सा पुल बैक आया। ये हमारा इलेक्शन था मोदी जी का, उस समय का कैंडल है, और ये 12% का फॉल था और 4% उसी दिन कवर कर लिया था, और उसी वीक में ये लगभग ना के बराबर, और ये मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगाया था यहाँ पे 23,500 से डायरेक्टली 26,000 पे चला गया था। तो एक बार बुल रन अगर पकड़ता है तो यहाँ पे पुल बैक थोड़े कम आते हैं। इसके लिए हमारा निफ्टी 50 के एक्सपायरी में एक ट्रेड भी छूटा था, लेकिन छूटा डाउन साइड में जब आ रहा था। 26 रुपये का पुट शायद मुझे लेना था, कितने रुपए पे पता है आपको? 15 या 20 रुपये के आसपास। सिर्फ 6 पॉइंट के लिए हमारे अच्छे खासे पॉइंट चले गए, लेकिन हमने कॉल साइड में 0-0 कर ही लिया। अगर आप डेली देखोगे कैंडल, इसका काम खत्म हो गया, सेंटिमेंट समझ गए हम सब। डेली में देखोगे परफेक्टली डब्ल्यू है गाइस, और डब्ल्यू का ये ब्रेकआउट है, और उसका ये इसी कैंडल में पुल बैक है। और सेंसेक्स का एक्सपायरी का कैंडल ये है आपका। सेंसेक्स एक्सपायरी का कैंडल क्या है? ये वाला है। तो ये कैंडल पॉज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी क्या होगा, सपोर्ट से बायर आ जाएंगे मार्केट में, बायर्स, क्योंकि सेलर के हाथ से जा चुका है मार्केट। भाई यहाँ पे कोई अगर हेड एंड शोल्डर, ये हेड है, ये शोल्डर है, देन ये शोल्डर है, तो यहाँ पे अगर एक वीक टाइम पास करेगा ना मार्केट, तो मुझे कोई यहाँ पे सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन टाइम पास किया है? 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे कितने दिन टाइम पास करना चाहिए? अभी तो एक हुआ है, तो 1 या 1.5 वीक अगर ऐसे इसी तरीके से करता रहा तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर कब बनाया था? कोरोना के काल में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कोरोना के काल में इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था डेली में। लुक एट हियर गाइस, ये कोरोना का समय है, उससे पहले मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था। यहाँ पे ये शोल्डर है और अगेन ये शोल्डर है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रेंज है शोल्डर का, ये ज़्यादा रेंज है शोल्डर का, क्योंकि जो न्यूज़ आ रहे थे ना वहाँ पे उस तरीके से और ये नीचे आ गया, ट्रेडिशनल डब्लो बनाया इसने। और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 दिन टाइम पास किया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे 3 डेज एक्स्ट्रा शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर पे 3 डेज एक्स्ट्रा काम किया। यहाँ पे फिर बूम, यहाँ पे हेड है, ये शोल्डर, देन अगेन है शोल्डर। यस। तो इसी तरीके से आपका मार्केट यहाँ पे भी कर सकता है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। देन आता है अर्ली में। अर्ली में आने के बाद डेली का सेंटीमेंट हेड एंड शोल्डर विथ डबल कंफर्मेशन विथ डब्लू, ये हमने ले लिया प्राइस एक्शन में, ठीक है। फर्स्ट डब्लू, देन सेकंड डब्लू। भाई डब्लू का ये नेकलाइन है, यहाँ इस डब्लू का ये नेकलाइन है, डब्लू के ऊपर गया, ये डब्लू के ऊपर गया, तो अभी यहाँ पे 24,400, 24,400, देन 24,500। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन। एनालिसिस आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। अभी यहाँ पे मंडे के लिए क्या करना चाहिए, इसका रेंज आपको मैं दे रहा हूँ। मंडे के लिए आपके पास बहुत छोटा रेंज आ रहा है, 650 के नीचे, 24,650 के नीचे 500 तक का, 24,500 तक का एक टारगेट है 150 पॉइंट का। 500 के नीचे अगर आता है तो 400 तक आ सकता है, 250 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन 500 पे लिक्विडिटी स्वीप होने की
पूरी प्रोबेबिलिटी है। ऊपर कब जाएगा? 24,800 के ऊपर 850, देन 25,000 तक का टारगेट है। 850 एंड 25,000 ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई का काम कर सकता है। 1-2 वीक यहाँ पे रुकना चाहिए। 24,800 के ऊपर 850, देन 900, देन 950 तक का आपको इजीली 150 पॉइंट का अपसाइड में, 150 पॉइंट का डाउन साइड में आपको टारगेट मिलेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख लेना यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे वीकली में कैंडल देखोगे तो मुझे बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो फाइनली इसने ये रेंज निकाल दी है। क्योंकि ये ज़्यादातर साइडवेज रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आया, ब्रेकआउट फेल कर दिया, ऊपर चला गया। अभी ऊपर का ब्रेकआउट ना फेल करे, इसके लिए बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी 50 थोड़ा सा भी स्टक हो जाएगा तो बैंक निफ्टी ये ब्रेकआउट भी फेल कर देता है। तो 54,000 के ऊपर ही हम बाय करेंगे और 53,000 के नीचे ही हम सेल करेंगे। 1,000 पॉइंट का रेंज है। एक बार अर्ली में आके चेक करते हैं। मंडे का ट्रेड सेटअप 1,000 पॉइंट का रेंज किस में है? वीकली में है। और मंडे का ट्रेड सेटअप आपके पास ये रेडी है। 53,600 के ऊपर आपके पास टारगेट है 53,800, सिर्फ 200 पॉइंट का। ठीक है, 500 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा 53,500 के नीचे, 450 के नीचे, 53,450 के नीचे 53,260, देन 53,000 तक का डोर्स आपके पास अवेलेबल है। देन आता है सेंसेक्स में। सेंसेक्स को चेकआउट करते हैं कि सेंसेक्स बाबा किस तरह इशारा कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको निफ्टी 50 का बताया था, सेम सेंटिमेंट, सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मंडे के लेवल का डिस्कशन कर लेते हैं और वीकली लेवल का डिस्कशन कर लेते हैं। जो भी ऑप्शन सेलर्स है उनको यहाँ पे सेल करने के लिए मिले और ऑप्शंस बायर को प्रीमियम कहाँ पे कम होगा ये मिले। तो 82,355, मतलब 82,500 के ऊपर के सभी कॉल आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट वीक का रेंज 81,000 के सभी पुट आप सेल कर सकते हो। ये हो गया सेलर का। ऑप्शन बायर अगर कोई यहाँ पे ट्रेड करता होगा, 81,600 के नीचे सिर्फ 500 का टारगेट है, इसलिए 81,500 के नीचे आपको 81,200, देन 81,000 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। अपसाइड का 82,000 के ऊपर 82,500, देन 82,000 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। राइट, ऑप्शन चेन डेटा ये ओपन होने तक स्टॉक देख लेते हैं। रिलायंस साइडवेज में है, ट्रिपल टॉप बना चुका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। अभी साइडवेज में 1300 के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, 1300 के नीचे तो लॉन्ग नहीं कर सकते। 1311 पे इसकी क्लोजिंग है। साइडवेज में अप्स एंड डाउन करेगा। 1330 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, 1300 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। सपोर्ट पे आएगा तो आप बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे तो आप फ्यूचर सेल कर सकते हो या फिर इंट्राडे में क्वांटिटी भी सेल कर सकते हो। एज इट इज 4,500 एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है और 4,200 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करना चाहिए। 200 पॉइंट का रेंज आ रहा है मंडे के लिए। 4,400 के नीचे 4,350 और 4,450 के ऊपर 4,500 तक का आपको टीसीएस में टारगेट देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। सपोर्ट पे बंद हो चुका है इन्फी 1,920, इसके ऊपर अगर रहता है तो 1,950 डेफिनेटली जा सकता है। 1,920 के नीचे अगर है तो सिर्फ डाउन साइड में 20 रुपये का टारगेट है। साइडवेज में है आपका HUL, बहुत दिनों से साइडवेज में है और तो इसका रेंज है 2,530, तो 2,550 और 30 के बीच में आता है तो लोग सेल कर रहे हैं। 2,450 के आसपास आता है तो बाय कर रहे हैं। तो आप भी नेक्स्ट वीक में इसी तरीके से प्लान कीजिए। क्लोजिंग है 2,485 की, मतलब 2,500 के नीचे की क्लोजिंग है। तो ये 2,450 तक आने की डाउन साइड पूरी प्रोबेबिलिटी है। कोशिश कर सकता है 20-25 रुपये नीचे आ जाए। ऊपर में 15 रुपये का टारगेट है, नीचे में 20-25 रुपये का टारगेट है आपके HUL के पास। HDFC लुक एट हियर गाइस कि बैंक निफ्टी आपका क्यों जा रहा है ऊपर। HDFC रेजिस्टेंस 1,880 का रेजिस्टेंस ले चुका है
और अभी ट्रेड कर रहा है 1855। 1855 के नीचे 1830, देन 34 ये एक जोन रहेगा, देन 1820 तक भी ड्रैग हो सकता है, सपोर्ट तक आ सकता है। 1850 के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 1845 के नीचे अगर आता है तो आप शॉर्ट में कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ठीक है, अपसाइड में जब तक 1900 के ऊपर नहीं निकाल देगा तो बड़ी रेंज नहीं लेगा ये। ठीक है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपसाइड का बाइंग लेवल नहीं दे रहा हूँ, सेंटीमेंट दे रहा हूँ। 850 के ऊपर अगर रहेगा, 1850 के ऊपर रहेगा, 1800 है 80-90 तक आराम से जाने की कोशिश कर सकता है। जितना ये हिलेगा उतना बैंक निफ्टी को रुलाएगा, उतना बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, यम है 1329। तो 1320 के नीचे सिर्फ 20 रुपये का टारगेट है आपके ICICI बैंक में 1300 तक। 1300 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करना चाहिए। और सबसे बकवास पैटर्न जो एक्सिस में चलता था वो यहाँ पे ICICI में भी चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नीचे से ऊपर गया है, लेकिन जब ज़रूरत है तभी उठाया जा रहा है। तो नीचे आने के बाद ही यहाँ पे स्विंग प्लान कर सकते हो। हाँ, यहीं पे मैंने बोला था 1280-1300 का लेवल अच्छा है बाय करने के लिए, तो अभी स्विंग का कोई प्लान नहीं कर सकते। 1329 के नीचे 1300 आ सकता है। एज वेल एज यहाँ पे अगर आप एक्सिस बैंक अगर देखोगे तो आपके पास दो लेवल मिल जाएंगे। एक्सिस बैंक बिल्कुल परफेक्ट शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी है। क्यों? 1180 के नीचे 1150 तक का टारगेट है। 1192 का हाई लगा चुका है। 1200 के ऊपर 1250, देन 1300 तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। जब कुछ नहीं चलता है ना, निफ्टी 50 में HUL को चलाया जाता है और यहाँ पे एक्सिस बैंक को चलाया जाता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हो चुका है तो लोग आराम से प्ले कर रहे हैं, आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। कोटक 1773 के नीचे 1750 आ सकता है। 1790 के ऊपर सिर्फ 10 रुपये का टारगेट है, इसलिए ये सभी बैंक जो है आपके रेजिस्टेंस पे। सेंटिमेंट समझ लेते हैं। टोटल वाई डेटा है 53,84,000 कॉल में और 47,82,000। इट्स वेरी डिफिकल्ट। परसों थोड़ा सा बुलिश था, आज इन्होंने बेरिश क्यों बनाया आई डोंट नो, यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। और ये मैंने नोटिस किया था 24,500 के ऊपर अगर है तो ऊपर है। 24,500 के नीचे जिस दिन आ जाएगा, जो मैंने प्राइस एक्शन में पुल बैक आपको समझाया था 2-3 दिन 2 वीक तो भी साइडवेज रहना चाहिए ऊपर नीचे, तब मार्केट आपका एक बड़ा बाउंस बैक देगा। तब तक ऑप्शन बायर को है ना सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल और लेवल टू लेवल प्ले करना चाहिए। भले बाजार आपको अनडिसिप्लिन बनाने की कोशिश करे, जैसे कि थर्सडे के दिन बाजार का पूरा मूड था कि आपको अनडिसिप्लिन बनाए, आपके जितने भी ट्रेडिंग सिस्टम्स है, स्ट्रेटजीज है, उसमें दिक्कत करे। लेकिन प्रकाश राज डिसिप्लिन 220 पे लिया, 320 पे मैंने निकाल लो बोला 5 मिनट के अंदर, वहीं से सपोर्ट से बाउंस हो गए। ये डिसिप्लिन होता है। तो मैंने वहाँ पे लिखा भी था ट्रिकी मार्केट है बोल के। चलो वो छोड़ देते हैं। 24,500 इन द मनी में घुस के कितने स्ट्राइक प्राइस, 1 2 3 4 5 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आउट ऑफ द मनी है। सेम क्वांटिटी है क्या? नहीं, दिस इज द हेज, स्टैडल नहीं, ये हेज है। 24,700 पे हेज है, देन 24,800 पे हेज है, देन भाई कुछ रखा है हमारे लिए, बायर के लिए हेज है गाइस, हेज है मार्केट। ठीक है, इनका सेंटीमेंट क्या है? 24,700 के नीचे अगर आता है तो 24,600 आराम से जाएगा, 550 पे मिलेगा। 24,700 के ऊपर अगर रहता है तो 750, देन 24,800 है, आराम से जाएगा, आराम से। 800 के बाद आपको 25,000 पे ही मिलता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, देन 25,100 पे भी मिलता है। तो ऐसा बड़ा एनालिसिस करने के लिए ना थोड़ा सा अच्छा समय देना पड़ता है, इसलिए मेरे वीडियो कभी कभार बड़े हो जाते हैं। और जब वीडियो बड़े हो जाते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता है,
सिर्फ प्राइस एक्शन पे अगर बात कर लो, कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं, ऑप्शन चेन नहीं, सेंटिमेंट नहीं, कोई बैक डेटा नहीं समझाओ, तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा? आप पहले ही 5 मिनट में काम करते हो, कब करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसके लिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा आपको समझने के लिए। 18 लाख का कॉल रेटिंग है, 19,50,000 का पुट रेटिंग है, मतलब यहाँ पे बुलिश डेटा बना के गए हैं थोड़ा सा, और निफ्टी 50 में बेरिश डेटा बना के गए थोड़ा सा। तो हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने बुलिश क्यों बनाया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हेवी स्ट्राइक प्राइस है इनका 54,000 ही, 54,000 के ऊपर है तो नीचे नहीं आएगा, और 54,000 की कॉल रेटिंग का मैंने अभी सेंटीमेंट बताया। 54,000 की पुट में कोई रेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? हेज भी नहीं है, कुछ रेटिंग है ही नहीं बोल सकते हो आप उसमें, थोड़ा सा रेटिंग है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी प्रीमियम यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, हजार रुपये का प्रीमियम अगर इनको इन द मनी में मिल रहा है, तो आउट ऑफ द मनी ही प्रिपेयर करेंगे राइटिंग करने के लिए, इसलिए मार्केट तो वोलेटाइल हो गई। और इवेंट भी है ना, महाराष्ट्र का विंटर सीजन है, अपने देश का भी विंटर सीजन है, तो इस सीजन में जो कुछ होगा अच्छा बुरा कॉमेंट्री, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा और प्रीमियम इसी तरीके से आपको हाई मिलेंगे। लेकिन ये 53,000 के कॉल राइटर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, और 53,000 के ऊपर है नीचे, ये देख रहे हैं 85,525, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 85,067। दिस इज द स्टैडल। 2,000 पॉइंट का अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो इसको स्टैडल बोलते हैं। 53,000 के ऊपर है तो 54,000 जाएगा, 53,000 के नीचे है तो 52,000 जाएगा। इस तरीके से ये एनालिसिस है। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ शेयर्स डाले हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप उनको शेयर कर सकते हो। अच्छे शेयर्स है बैंक के, और अभी अभी ब्रेकआउट हो चुके हैं ऐसे शेयर्स, तो वो वाला वीडियो वो है। और देन मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया, लेवल दिया था, और दिन भर इसी लेवल के अंदर मार्केट था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया। इससे पहले मैंने ट्रेड दिया था और वो बुक भी करवा लिया, और यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तो उस टाइम ये 4% अप्स एंड डाउन हुआ था निफ्टी 50 के एक्सपायरी में, और मार्केट ट्रिकी है ये भी बोला था मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सॉरी टू इन्फॉर्म यू, रेनफॉल एरिया, इलेक्ट्रिसिटी इशू, ये तो था लाइव नहीं आने का। फर्स्ट हाफ इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन चार्ट, मार्केट ट्रिकी फॉर ऑप्शन बायर ओनली, ठीक है, स्कैल्पिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बुक एंड एग्जिट भी बोल दिया है, कुछ स्ट्रैटेजी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला था कब 4 दिसंबर को अगर वीकली हाई के ऊपर जाएगा तो डाउन ट्रेंड स्वायब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए समय लगता है। बुलिश बेरिश दोनों सेंटिमेंट लगेंगे। आपको अगर इस तरीके का डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपने अभी तक ऑप्शन बायर होके ये वीडियो अगर नहीं देखा तो आप लॉस में ही हो, ठीक है। इसमें मैंने करेक्ट प्रिडिक्शन टाइम बताया कि आपको ऑप्शन बायर को कब ट्रेड मिलेगा और कितने रुपए का प्रीमियम का आपको सी या पी बाय करना चाहिए। तो रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रख के मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुद का, पोर्टफोलियो का और एसएल का ख्याल रखिए, हमेशा एसएल सिस्टम में रखिए। बाय बाय।